नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार स्पीडी ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आज के करंट अफेयर और क्विज का। टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हाल ही में डीपीएस नेगी श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। दोस्तों, भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी डीपीएस नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। नेगी 1985 बैच के भारतीय अर्थ सेवा अधिकारी है। नेक्स्ट हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा टीएस त्रिमूर्ति राजनायक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव, जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त है। साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। टीएस त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई। वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यरत है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शेख टकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियरिंग इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से MES में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। अगला हम लोग देखते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले 2 वर्षों में राजमार्ग के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि वाहन कबाड़ नीति को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को कारोबार में नकदी बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा है कि उद्योग को इनोवेशन, तकनीक और कौशल विकास पर फोकस करना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के कारण देश भर में बंद पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द ही शुरू करने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नियमित संपर्क में है, जो कोरोना कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान मुकेश अंबानी की है। दोस्तों, इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति है। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद है। वह स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधाकिशन दामनी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मिशन मोड जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया है। क्या है दोस्तों ये एकीकृत मृदा पोषक तत्व? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020 से 2021 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गाँवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा। अगला देखते हैं। दोस्तों, हम लोग हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का प्राकृतिक
विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय में विकसित किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि यह ऐप आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी। तो दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। दोनों कंपनियां वंदे भारत मिशन के तहत काम करेगी। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे आने वाले यात्रियों को पहुँचाने की तारीख 14 दिन पृथकवास में रखा जाएगा, जिसके लिए उन्हें स्विंग भुगतान करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्र सद्भावना दूत के रूप में अभिनेत्री दिया मिर्जा का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दिया मिर्जा अब साल 2022 के अंत तक इस पद को संभाले रहेगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी है। उनका कहना है कि कार्यकाल का बढ़ना पर्यावरण के लिए बदलती चीज़ों की दिशा काम करने के लिए मौका मिलने के जैसा है। तो आज का करंट अफेयर इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे आज के जो करंट अफेयर का जो क्विज है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? A. TS त्रिमूर्ति, B. राहुल सचदेवा, C. निर्मल त्यागी या D. मोहनलाल? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों A. TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? A. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, B. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, C. खाद्य एवं कृषि संगठन या D. विश्व बैंक? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों B. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? A. मिशन मृदा, B. मिशन पोषक, C. मिशन मोड या D. मिशन कल्याण? आंसर होगा C. मिशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? A. साइरस पूनावाला, B. गौतम अडानी, C. सुनील मित्तल या D. मुकेश अंबानी? आंसर D. मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? A. दिया मिर्जा, B. श्रद्धा कपूर, C. परिणीति चोपड़ा या D. तापसी पन्नू? आंसर होगा A. दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? A. मोहन त्यागी, B. DPS नेगी, C. राहुल राय या D. अजय सचदेवा? आंसर हो जाएगा B. DPS नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? A. उत्तर प्रदेश, B. बिहार, C. पंजाब या D. झारखंड? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है? A. 7, B. 8, C. 5 या D. 2? आंसर हो जाएगा D. 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? A. 8,304, B. 7,304, C. 9,304 या D. 5,304? आंसर होगा C. 9,304। और हमारा आज का
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? ए नमस्ते भारत मिशन, या बी वंदे भारत मिशन, सी एकजुट भारत मिशन, या डी कल्याण भारत मिशन? तो आंसर हो जाएगा बी वंदे भारत मिशन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।